हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम आपके बीच में कुछ जीके के प्रश्न के साथ उपस्थित हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर, भारत का भारत का अधिकतम अक्षांशीय विस्तार है। जैसा कि आप जानते हैं, यह है आपकी पृथ्वी, और यहाँ पर आपकी भूमध्य रेखा जो कि 0 अंश पर है। ये भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। और जो अक्षांशीय रेखा का विस्तार होता है, यह अक्षांशीय रेखा का विस्तार आपके उत्तर और दक्षिण में होता है। क्या होता है? उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में होने के कारण यहाँ पर ईस्ट दिया हुआ है, अर्थात ये पूर्वी गोलार्ध की बात कर रहा है। यहाँ पर भी ईस्ट दिया है, ये भी पूर्वी गोलार्ध की बात कर रहा है। तो ईस्ट वाले ऑप्शन आपके कैंसिल हो जाएंगे। अब आपका उत्तरी गोलार्ध, हमारा भारत देश जो है ये आपके उत्तरी गोलार्ध में स्थित है यहाँ पर, और आप कह सकते हैं ये उत्तर और पूरब दिशा में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर और पूरब दिशा में। तो यहाँ पर जहाँ पर उत्तर आएगा, यहाँ पर आप देख रहे हैं 8 अंश 4 सेकंड नॉर्थ से 37 अंश 6 सेकंड नॉर्थ तक। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जो आपका अक्षांशीय विस्तार है वह उत्तर में है, और पूरब की बात तो हो नहीं। पूरब की बात तब होगी जब आपका देशांतरी विस्तार पूछेगा। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं, जो ये आपका 68 अंश 7 मिनट, पहला वाला जो ऑप्शन ये वाला देख रहे हैं, ये आपका देशांतरी विस्तार हो सकता है। परंतु यहाँ हमसे पूछा अक्षांशीय विस्तार बताइए। तो अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार आपका हो जाएगा 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट तक। तो दोस्तों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की कौन से प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? भारत की कौन से प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? आप जानते हैं कि जो आपका कर्क रेखा है वो आपके भारत के, ठीक है दोस्तों, वो आपके भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो आपकी कर्क रेखा वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक, और इन 8 राज्यों में आपका आता है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है दोस्तों, तो भारत के 8 राज्यों से होकर ये आपका कर्क रेखा गुजरता है, और जिसमें आप जान लीजिए जो झारखंड की राजधानी है यह कर्क रेखा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्क रेखा पर। अगर राजस्थान की बात करें तो यह कर्क रेखा से सबसे दूर, यह कर्क रेखा से सबसे दूर स्थित है, और वो भी उत्तर दिशा में। कहाँ पर? उत्तर दिशा में। तो दोस्तों, प्रश्न के अकॉर्डिंग भारत की कौन से प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? तो अब आप समझ गए होंगे कि कर्क रेखा पर स्थित राजधानी आपकी झारखंड रांची है। तो चलिए दोस्तों, अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत और नेपाल की सीमा रेखा का क्या नाम है? ठीक है दोस्तों, भारत और नेपाल की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो भारत और नेपाल की सीमा रेखा का नाम, पहली बात तो आप डूरंड की अगर चर्चा करें तो यह डूरंड जो है भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। किसका है? भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। ठीक है दोस्तों, जो 1994 के बाद दिया गया था। आते हैं रेड क्लिप पर। रेड क्लिप के विषय में तो आप लोग जानते हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। इंडिया और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। और ये जो परबचा रेखा है आपका, परबचा रेखा इंडिया और बांग्लादेश का है। इंडिया और आपके बांग्लादेश सीमा रेखा का नाम है। ये जो रेडोलिफ है आपका, ये रेडोलिफ आपके भारत और नेपाल की सीमा रेखा का नाम है। तो जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारत और नेपाल की सीमा रेखा का क्या नाम है, तो आपका जवाब होगा रेडोलिफ। क्या होगा दोस्तों? रेडोलिफ। डूरंड किसका है? भारत और अफगानिस्तान का। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। परबचा इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, भारत और नेपाल की सीमा रेखा का नाम आपका रेडोलिफ है।
तो दोस्तों इसी प्रकार से आपके बीच में बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लाए गए हैं। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन वृद्धि वाला राज्य। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये काफ़ी सस्पेंशन भरा क्वेश्चन होता है कि प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन वृद्धि वाला राज्य पूछा गया है। तो ये काफ़ी सस्पेंशन भरा क्वेश्चन होता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सबसे अधिक वन वृद्धि वाला राज्य क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, सबसे अधिक वन वृद्धि वाला राज्य। यहाँ पर ध्यान देना होगा, आपका जो मध्य प्रदेश है ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा है, ठीक है, और हरियाणा जो है ये क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। और यहाँ पर जो आपका मिजोरम है ये प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा राज्य होगा, ठीक। और अगर अधिक वन वृद्धि वाला अगर राज्य पूछेगा तो वृद्धि वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। प्रतिशत के आधार पर सबसे अधिक वन वृद्धि वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा क्षेत्रफल के आधार पर, सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर आपका मध्य प्रदेश होगा और सबसे छोटा हरियाणा होगा। और प्रतिशत के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा, मिजोरम होगा। लेकिन वृद्धि वाला राज्य कौन सा होगा, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि आपके आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो इसलिए वृद्धि वाला राज्य आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न पे पूछा गया है अगला प्रश्न में कि कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। तो दोस्तों आप जानते हैं यहाँ आपका सूर्य है, ठीक है, और सूर्य के सबसे नज़दीक आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है दोस्तों। तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, तो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह आपका हो जाएगा बुध। ये काफ़ी सरल क्वेश्चन है, इसमें कोई तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारा दिया गया है किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी दमदार है। किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। बहुत सारे हमारे दोस्त जो है भाई बहन पृथ्वी पर लगा देते हैं, नहीं, पृथ्वी पर जीवन है, लेकिन जीवन की जब संभावना पूछेगा तो जीवन की संभावना आपका हो जाएगा मंगल ग्रह पर। किस पे हो जाएगा, मंगल ग्रह पर। अब पृथ्वी पर तो ऑलरेडी जीवन है, चंद्रमा पर हो नहीं सकता, शुक्र पर हो नहीं सकता, तो जीवन की संभावना कहाँ बनेगी आपकी, मंगल ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आप जानते हैं चिप्स के पैकेट में आपका कौन सी गैस भरी जाती है, तो चिप्स के पैकेट में आपका नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। कौन सा गैस भरा जाता है दोस्तों, नाइट्रोजन गैस भरा जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आपसे पूछा जा सकता है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये आपका नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पानी में चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है। चलिए दोस्तों देखते हैं। पानी में चीनी का घुलना, देखिए ये आप इस पात्र में आपका पानी हो गया और इसमें कुछ चीनी हो गई, तो इस पानी में चीनी का घुलना क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, नहीं। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है कि जब कोई वस्तु, ठीक है, किसी दूसरे पदार्थ में जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाए और वह पुनः उस पदार्थ में वापस न आ पाए, तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे कागज को आप जला देंगे, राख बन जाएगा, तो उस राख को आप कागज में परिवर्तन नहीं कर सकते, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है ये रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ के रूप में बदल जाता है और पुनः उसको उसी पदार्थ में वापस लाया जा सकता है, वो भौतिक परिवर्तन होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ चीनी का घुलना, चीनी अगर पानी में घुल रहा है तो फिर से चीनी को उबाल कर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए ये आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने ऐसे प्रश्न को यहाँ पर इंक्लूड किया। तो समझ में आई बात, चीनी में पानी का घुलना कौन सा परिवर्तन है, आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बड़ा ही दमदार प्रश्न है। अल्फा बीटा गामा में सर्वाधिक भेदन क्षमता, तो आप यहाँ पर सीख लीजिए आज, सबसे ज़्यादा सर्वाधिक भेदन क्षमता होती है आपके गामा में, गामा किरण में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका होता है बीटा किरण में, उसके बाद आपका होता है अल्फा में, अर्थात अल्फा में सबसे कम होता है, उसके बाद बीटा में होता है और सबसे ज़्यादा आपका गामा में होता है। तो यहाँ पर प्रश्न के अकॉर्डिंग जो आपका आंसर हो जाएगा वो गामा किरण हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अल्फा बीटा गामा में सर्वाधिक भेदन क्षमता आपका गामा किरण में हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपने अंतिम प्रश्न
10वें प्रश्न पे चलते हैं, सबसे अधिक बेरोजगारी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे अधिक बेरोजगारी है, सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ पर है? सबसे अधिक बेरोजगारी आपके राजस्थान में है। उसके बाद कहाँ पर है? बिहार में है। ठीक है, फिर उससे कम कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में। तो सबसे अधिक बेरोजगारी कहाँ मिला आपको? सबसे अधिक बेरोजगारी आपको मिल गया राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद आपका बिहार में है, उसके बाद यूपी में है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा? सबसे ज़्यादा राजस्थान में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर लिखा गया है, एक आंसर आपका छूट गया है, सॉरी। तो थैंक्स फॉर वाचिंग ऑन एमएस स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, अब हम आपसे विदा लेते हैं। ऐसे ही जीके के प्रश्न हम आपके बीच में लाते रहेंगे और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही हम आपके बीच में अच्छे अच्छे प्रश्न लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।